शादी एक समझौता नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 8 शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंटों से कमेंट बॉक्स भर दें। शिवन्या और तनिषा दोनों अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तनु चल अब बता क्या बात है। शिवन्या अरे बोलो ना, कुछ भी तो नहीं। तनु देख तू पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती है पर मुझे नहीं। अब सीधे सीधे बता क्या बात है। शिवन्या ने अब हार मान ली क्योंकि उसे पता था कि तनु उसे सच जानकारी रहेगी। फिर शिवन्या ने उसे सब कुछ बता दिया। तनु देख शिवी, अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती है तो तू उनको मना कर दे। कोई भी तुझे फोर्स नहीं कर सकता शादी के लिए। शिवन्या मैं जानती हूँ लेकिन मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकती। मुझे पता है ना कि उन्होंने मुझे एक शर्त पर पढ़ने के लिए हाँ कहा था कि वो जिससे कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, और उस वक्त मैंने उनकी शर्त मान ली थी। तनु पर तू ऐसे कैसे किसी से शादी कर लेगी। एक बार उस लड़के से मिल ले या फिर एक लेटेस्ट लड़के की फ़ोटो ही देख ले। शिवन्या छोड़ना यार, मेरे फ़ोटो देखने या न देखने से क्या बदल जाएगा। शादी तो आखिर में मेरी उसी के साथ होगी, तो फिर क्या फ़ायदा मिलने का न मिलने का। इतना कहते कहते शिवन्या उदास हो गई। तनु ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तनु अच्छा ये सब छोड़, मुझे तू एक गुड न्यूज़ देती है। वो खुश होती हुई बोली, हाँ बता। तनु तुझे याद है ना वो मिस्टर रिचर्डसन। शिवन्या ने अपना सर हिला दिया। उसे पता चल गया था कि वो किस गुड न्यूज़ की बात कर रही है। तनु उसकी शादी तय हो गई और सगाई से लेकर शादी तक का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। शिवन्या ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे किसके साथ उसकी शादी तय हुई है। तनु वो तो पता नहीं, पर जिससे भी तय हुई है उससे हमें क्या, हमें तो बस अपना काम करना है। शिवन्या ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि तनु को भी कुछ पता चले, क्योंकि अंश ने उसे तनु को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। फिर उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर वहाँ से चली गई। आउजा हाउस। शिवन्या अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी। वो देखते हुए बोली, माँ अगर आज तू यहाँ होती तो कोई मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करता। मैंने उस शर्त के लिए हाँ की थी क्योंकि मैं आपका सपना पूरा करना चाहती थी। आप चाहती थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, तो बन गई डॉक्टर। पर अब मुझे ऐसे इंसान से जल्दी करनी पड़ेगी जिसे मैं जानती तक नहीं। पर मुझे भरोसा है कि पापा ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, इसलिए मैं भी ये शादी कर लूँगी। अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा अपना शूट ख़त्म कर के घर वापस आ गई और अभी वो कमरे में बैठी थी। उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई, हाय हु इज़ दिस, इट्स मी अक्षित। ओ हाय कैसी हो। ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। हम कुछ काम था तुम्हें। हाँ वो मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम कल शाम को फ्री हो। रिद्धिमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसका रिप्लाई देते हुए, हाँ मैं फ्री हूँ। तो क्या कल तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। हाँ ठीक है, ओके तो मैं कल 6 बजे पिकअप करने आ जाऊँगा। ठीक है मैं रेडी रहूँगा। फिर उसने बाय कह दिया। रिद्धिमा ने कुछ देर सोचा और फिर किसी को कॉल लगा दिया। रिद्धिमा ये तो मैंने सोचा था कि उससे भी तेज़ निकला, डिनर डेट पर बुलाया है मुझे। हाँ तो जाओ, मना किसने किया है। अरे तुम तो नाराज़ हो गई, तो समझना है समझो। डोंट वरी बेबी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो हम वैसे भी साथ रहेंगे। हाँ। फिर उन दोनों ने कुछ देर और बातें की। फिर रिद्धिमा ने फ़ोन रख दिया। फिर वो खुद से ही बोली, बेचारा मेरा होने वाला पति, उससे तो पता ही नहीं है कि मैं उससे शादी क्यों कर रही हूँ। रिद्धिमा के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब राजचंद कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। अक्षित अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी अंश उससे केबिन में आ गया। उसने बिना देखे अंश से कहा, कभी तो नो करके आया कर अंश, अब तो कौन सा ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है।
जो मैं आने से पहले नॉक करूं। वैसे तो नहीं रहा ना। अक्षित ने अपने घूर कर देखा। अंश आगे बोला, वैसे अगर कर भी रहा है होता तो ट्रस्ट मी ब्रो, मैं तो तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूँ। आफ्टर ऑल तेरा यार हूँ। लास्ट में वर्ड गाने की तरह कह दे। अक्षित, देख मुझे पता है कि तू मेरी ज़िंदगी से तो जाने वाला है नहीं, तो फिलहाल यहाँ से जाने का क्या लेगा। अंश, जैसे कि मैं कहूँगा और तो दे देगा। अक्षित ने आगे कोई बहस नहीं की। थोड़ी देर बाद अंश ने उससे पूछा, रिद्धिमा से बात हुई तेरी? अक्षित ने, हाँ, मैंने कल उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है और मैं कल उसे सब कुछ बता दूंगा। आई जस्ट होप कि मुझे वो गलत ना समझे। अंश, डोंट वरी ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। अक्षित ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो अपने काम में लग गया। अंश भी वहाँ से चला गया। अंश के जाने के बाद अक्षित खुद से ही बोला, आई विश कल कोई गड़बड़ ना हो, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो। आखिर क्या चल रहा है रिद्धिमा के दिमाग में? क्यों उसे अक्षित से शादी करने के लिए हाँ कि कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों।